अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं कहानी खुशी का दर का सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट भी पसंद आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। नरगिस का कैंसर आखिरी स्टेज पर था। ये बहुत कठिन वक्त था। बार बार उसे अस्मा का ख्याल सता रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा। आज शाम में ताहिर और उसकी बीवी नरगिस को देखने के लिए आए और इफ्तिखार साहब से बात करने आए कि अब आगे क्या करना होगा, कहाँ से इलाज करवाया जाए। आखिर वो नरगिस के खामन थे, उनसे मशवरा करना ज़रूरी समझा, लेकिन मशवरा करने पर बहुत मायूसी का सामना करना पड़ा। अजीब लापरवाही का मुजाहिरा करते हुए उन्होंने साफ कह दिया, भाई मुझे तो नहीं पता और ना ही मेरी इतनी गुंजाइश है कि किसी अच्छे हॉस्पिटल ले जाऊं। इस पर ताहिर को गुस्सा आ गया। उसने दो टोक अल्फाज में इफ्तिखार साहब को अपना हतमी फ़ैसला सुना दिया कि ये घर खाली कर दें, हम जाने और आपा का इलाज जाने। दोनों की तल्ख कलामी के साथ ही इफ्तिखार साहब ने गुस्से में अस्मा को सामान पैक करने को कहा। एक तो बीमारी से नरगिस की हालत ख़राब थी, ऊपर से ये परेशानी वो बर्दाश्त ना कर पा रही थी। रोने लगी। ताहिर ने कहा, आपा आप फ़िक्र ना करें, ये शख्स आपका बोझ नहीं उठा सकता, तो बेटी का क्या खाक उठाएगा, 4 दिन में खुद ही भेज देगा। लेकिन अस्मा तो नरगिस के दिल का टुकड़ा थी, वो खुद भी नहीं जाना चाहती थी। इफ्तिखार साहब उसे ज़बरदस्ती अपने वालिद के घर में ले गए, जो कि करीबी शहर में वाक़या था। और फिर पता चला कि अगले 2-3 दिन में वो वहाँ से भी अस्मा को लेकर सरगोदा शहर चले गए, जो यहाँ से 4 घंटे की मुसाफत पर वाक़या था। वहाँ जाकर उन्होंने हिकमत का काम शुरू किया। अस्मा आखिर थी तो उनकी औलाद, जब माँ से दूर हुई तो वो उसका बहुत ख्याल रखने लगे। उधार मांग कर भी लाते तो उसकी ज़रूरत की हर चीज़ ला कर देते। किराए के मकान में दोनों रहने लगे। हर कुछ दिन बाद अस्मा की माँ से फ़ोन पर बात भी करवाने लगे। आखिर वो भी बेटी थी, बाप की मोहब्बत पाकर मुतमईन थी, लेकिन ये सौदा उसे बहुत महंगा लगता था कि माँ को खोकर बाप की मोहब्बत को पाया था। दूसरी तरफ ताहिर दिन रात हॉस्पिटल में नरगिस को लेकर दर बदर रहा। साथ में भाभी ने भी बहुत ख्याल रखा। अब वो मकान बंद पड़ा था जिसमें नरगिस की छोटी सी गृहस्थी थी। नरगिस को अस्मा की बहुत याद सताती। जब अस्मा बताया करती कि अब्बू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तब भी वो बेयकीनी में रहती। 3 माह गुजर गए। अस्मा ने अब्बू से कहा, मुझे अम्मी से मिलने जाना है। इफ्तिखार साहब का गुस्सा बेटी के इसरार के आगे ठंडा पड़ गया और वो उसे ले जाने पर रजामंद हो गए और वादा किया कि अगले 2-3 दिन में उसे मिलवा आएंगे। जब नरगिस को पता चला तो उसके ज़ख्मों पर भी मरहम लग गया। नरगिस की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। कीमोथेरापी और दूसरे बहुत से प्रोसीजर से गुजरकर वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। ऊपर से अस्मा की जुदाई ने रही सही हिम्मत भी ख़त्म कर दी थी। छोटी सी अस्मा पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। स्कूल जाती, वापस आकर घर की कुंडी लगाकर अकेली बैठती, घर का काम करती, खाना बनाती। कभी कभार इफ्तिखार साहब खाना बाहर से भी ले आया करते। अस्मा हमेशा यही सोचती, काश अम्मी भी साथ होती, काश अबू उनका भी ख्याल रखते। आज शाम अस्मा को खुश करने के लिए इफ्तिखार साहब जलेबी ले आए, जो अस्मा को पसंद थी। अब वो बेटी की पसंद जानने लगे थे, बल्कि अब तो कभी वापस आकर किचन में उसकी मदद भी करवाया करते। जिस मकान में ये लोग रह रहे थे, साथ में ही मालिक मकान रहते थे। उनकी बीवी उमर रसीदा खातून थी और बहुत शफीक। वो अक्सर ही अस्मा की खबर लेने आया करती और बिन माँ की बच्ची देखकर उसका बहुत ख्याल करती। ये एक माँ की दुआएं थीं जो उसके साथ थीं। यही वजह थी कोई ऐसा भी उसकी ज़िंदगी में था जिनकी वजह से वो बहल जाती, लेकिन फिर भी नरगिस की याद बहुत सताती। आज शाम भी जब दोनों बाप बेटी खाना खा चुके तो इफ्तिखार साहब ने इस ख्याल से कि बेटी थक गई होगी, चाय चूल्हे पर खुद ही चढ़ा दी। अस्मा स्कूल का यूनिफॉर्म इस्त्री करने लगी। किचन में कुछ गिरने की आवाज़ आई तो डर कर दौड़ी। किचन में आई तो देखा इफ्तिखार साहब ज़मीन पर गिर चुके थे। वो सहम कर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। अब्बू अब्बू क्या हो गया आपको? आवाज़ सुनकर मालिक मकान और बाकी मोहल्ले के लोग दौड़े आए। फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल ले गए। लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल जाकर पता चला
कि इफ्तिखार साहब को हार्ट अटैक हुआ। अस्मा के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वो सकते में आ गई। सब उसे संभालने में लगे थे। इफ्तिखार साहब के घर राब्ता किया गया और अगले रोज़ उनकी मैयत को वहाँ के चंद लोग लेकर उनके आबाई घर आ गए, जहाँ इफ्तिखार साहब के भाई, भाभी और उनके बच्चे रहते थे। ये खबर नरगिस और बाकी सब लोगों तक भी पहुँच गई। नरगिस उस वक़्त हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसका दिल फटा जा रहा था कि अस्मा के दिल पर क्या गुजर रही होगी। मेरी बच्ची को मेरी ज़रूरत होगी। चलने की सकत ना थी, फिर भी दुहाइयाँ देने लगी, मुझे मेरी अस्मा के पास जाना है। ताहिर ने उनसे वादा किया कि मैं अस्मा को जल्द अज जल्द ले आऊँगा। इफ्तिखार साहब की तदफीन हो गई। सब उसमें शामिल हुए। दादा और दादी तो पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इफ्तिखार साहब भी इस दुनिया से चले गए तो कोई ऐसा ना था जो उसे रोक लेता। सो वो चुपचाप मामू के साथ माँ के पास चली आई। ये पहली बार तो नहीं थी। जब पहले बाप ने छोड़ा तब भी ननिहाल में रही, फिर कबूल किया तो वक्त के थपेड़े माँ और बाप के साथ एक घर में ले गए। फिर बाप ने माँ से अलग किया तो भी सह गई, और आज फिर माँ के पास जिस दुख के साथ लौटी वो क़यामत ढा रहा था उसके नन्हे से दिल पर। घंटों माँ के सीने से लगी रोती रही और आखिर आंखें मूंदे उसकी गोद में सर रखे सो गई। अब दिन रात माँ की खिदमत में लग गई। बचपन दुखों की नज़र हो गया। बाप की मौत का दुख भी ताज़ा था। ऊपर से बहुत अच्छे हॉस्पिटल से इलाज के बावजूद भी नरगिस की तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था। भाई, भाभी, अस्मा सब उसकी तीमारदारी में लगे रहते। दोनों भतीजे भतीजी भी फूफो की हालत देखकर उदास होते। बस दिन कट रहे थे। 1.5 माह बाद एक दिन नरगिस की हालत बहुत ख़राब हो गई। फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन नरगिस ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। भाई, भाभी, अस्मा उस वक्त सब साथ थे। अस्मा तो सकते में आ गई। घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर कोई अस्मा को गले से लगाकर उसका गम हल्का करने की कोशिश कर रहा था। सब रिश्तेदार जमा थे, लेकिन वो तो सकते में थी, उसे पता भी ना चला और नरगिस की तदफीन हो गई। अगले रोज़ बहुत मुश्किल से सब ने कोशिश करके उसे सकते से बाहर निकाला तो उसका दिल तो गम से फट गया। चीख चीख कर घर में माँ को पुकारने लगी, अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? आपने वादा किया था मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। मुझे आपके साथ जाना है, मुझे अकेले नहीं रहना। दिल दहला रही थी इसकी आहो बका। हर आंख में आंसू थे। खाला, मामू, बच्चे सब उसकी दिलजोई कर रहे थे। उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इसी में अल्लाह की रज़ा है। बस वो बात अस्मा ने ऐसी गिरा से बांधी कि उसके बाद रोई नहीं। अम्मी के लिए दुआ करती और शायद अल्लाह की ज़ात ने उसे सब्र दे दिया। दिन गुजरते रहे। किस्मत ने उसे माँ बाप के साय से तो महरूम कर दिया था, लेकिन मामू, मुमानी और बच्चे उसका बहुत ख्याल रखने लगे। ननिहाल तो वो पहले भी कई साल रही थी, लेकिन उस वक्त अम्मी का साथ था। अब मामू हर वक्त उसकी पसंद पूछा करते, अस्मा बेटी आज क्या खाओगी? अस्मा कोई चीज़ ज़रूरत है तो बताओ। वक्त ने बहुत साबिर बना दिया था। उसने कभी किसी चीज़ का मुतालबा ना किया। जो मिलता खा लेती, जो मुयस्सर आता पहन लेती। इसी तरह कुछ साल गुजर गए। ताहिर के बच्चे भी अब समझदार हो गए। अस्मा ने भी मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। मोमानी को फ़िक्र सताने लगी कि अस्मा अपने घर की हो जाए, बिन माँ बाप की बच्ची है, कोई खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में भी आ जाए। अस्मा की एक फूफो थी जिनका अस्मा के वालिदैन की ज़िंदगी में घर में आना जाना नहीं था। फिर वो खुद भी दुनिया से रुखसत हो गई। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और वो अपने खावंद के साथ जर्मनी जा चुकी थी। उससे छोटे भाई अहमद थे, जिनकी शादी अपनी फूफो की बेटी से हुई और 2 साल बाद उसकी वफ़ात हो गई। छोटा सा चांद सा बेटा दुनिया में रह गया, जिसका नाम दानियाल था। घर में कोई औरत न होने की वजह से बच्चे को ननिहाल ने अपने पास रखा। नानो और खाला ने हाथ का छाला बना रखा। अहमद ने एक छोटा सा जनरल स्टोर बना रखा था, उसी से घर की गुजर बसर होती थी। 2 छोटे भाई अपनी अपनी नौकरी पर जाया करते थे। बहन तो अपने घर की हो चुकी थी। शाम में घर का काम खुद ही करते। अक्सर छुट्टी के दिन दानियाल को भी घर ले आते। इस बार जब अहमद की बड़ी बहन जर्मनी से आई तो एक रोज़ अस्मा से मिलने भी आई
اور اس کے ماموں ممانی سے احمر کے لیے اس کے رشتے کی بات بھی کر دی۔ طاہر نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور دوبارہ ان کے آنے پر اسما سے پوچھ کر ہاں میں جواب دے دیا۔ اسما نے زندگی کا یہ فیصلہ بھی ماموں پر چھوڑا۔